आज से कुछ दिन पहले जब मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा था, तब मैंने कहीं तो ये बहुत प्यारा सा कोट पढ़ा था। इसलिए कुछ दिन बाद जब मेरे पास ऐसा ही एक मौका आया, तो हाँ कहने में मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। मेरे दादाजी को लेके मुझे और चाची को चेन्नई जाना था उनके मेडिकल चेकअप के लिए। सुना तो बहुत था कि अगर पूरे इंडिया में कहीं बढ़िया मेडिकल ट्रीटमेंट होता है तो वो है साउथ इंडिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं खुद अपने आंखों से देखने वाला था, और साथ में अपने लाइफ के कुछ बढ़िया एक्सपीरियंसेस भी इकट्ठा करने जा रहा था मैं। वैसे जरूरी नहीं कि हर एक्सपीरियंस अच्छा ही हो, वो मेरे इस ट्रेन जर्नी की तरह भी हो सकता है। मेरा हाल भी इनसे कुछ बेहतर नहीं था इस गर्मी में। अब ऐसे में या तो आप इस सिचुएशन को रोमांटिसाइज कर सकते हैं या फिर खिड़की के बाहर के नजारों का मजा उठा सकते हैं। मैंने सेकंड ऑप्शन ज्यादा बेहतर समझा। अगली सुबह होती है दक्षिण गंगा यानी गोदावरी नदी के दर्शन से। बदलते लैंडस्केप और मौसम को देख मुझे समझ आ रहा था कि सफर में अब बहुत आगे आ चुका हूं मैं। और कुछ ऐसे ही 29 घंटे के सफर के बाद मैं पहुंचता हूं दोस्तों। सब्जी मार्केट आया था तो ये देखो ट्राइपॉड, 5 किलो का बैग, सब कुछ मुझे पकड़ा दिया गया है अपने फैमिली के साथ। गणपति बप्पा मोरया। साउथ इंडिया में ये क्रेज़ तो बहुत है, सब अपना पर्सनलाइज बिल बोर्ड पोस्टर टंगवा देते हैं कुछ भी हो जाए। ये देखो अपना पर्सनलाइज बिल बोर्ड बना दिया इन लोगों ने, और सिर्फ यहाँ नहीं बहुत जगह पे है ये ऐसा। तो पहले सोच ही रहा था कि ऐसा क्या ही खास होगा कि पूरे इंडिया और आस पड़ोस के कंट्री से लोग यहाँ अपने ट्रीटमेंट कराने आते हैं। पर बाय गॉड सिर्फ 3 दिनों में सीएमसी ने मेरा ये ख्याल भी दूर कर दिया। वैसे अगर आपको सीएमसी के बारे में नहीं पता तो सीएमसी का पूरा नाम है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जो कि एक क्रिश्चियन कम्युनिटी द्वारा चलाया गया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। सन 1900 में डॉक्टर ईदा सोफिया स्कूडर नाम के एक मेडिकल मिशनरी द्वारा
खोला गया ये हॉस्पिटल एट प्रेजेंट 3,500 से भी ज्यादा बेड के साथ इंडिया के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। अब हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्ड करना मुझे सही नहीं लगा, पर जितना मैंने देखा उससे ये तो अंदाजा लग गया कि यहाँ सब कुछ बड़ा ही सिस्टमैटिक है। भाई इधर पे सब सिस्टमेटिक है। ये देखो उधर पे सब लाइन लगा के बस पे चढ़ रहे हैं और इस बस से हमें लेके जाएंगे मेन इस बस से हमें लेके जाएंगे मेन कैंपस पे, मेन हॉस्पिटल के कैंपस पे। तो यहाँ सब कुछ इतना सिस्टमेटिक है भाई। भाई देखो लाइन लाइन से लोग आ रहे हैं 5 बजे। And it's going all the way from there। वहाँ से घूम घूम के 3-4 लाइन बना के यहाँ पे आ रहे हैं। जिससे पता लगा सकते हो कि कितना पेशेंट अभी निकल रहा है एट अ टाइम। यहाँ किसी भी बीमारियों का ट्रीटमेंट बिना टेस्ट के नहीं किया जाता और शायद यही वजह है कि बड़े से बड़े बीमारियों के साथ भी लोग यहाँ इसी एक उम्मीद और आशा के साथ चले आते हैं। यहाँ दिन पे दिन बीत रहे थे और हर दिन मैं कुछ नया सीख रहा था। किसी पेशेंट को लेके अपने घर से दूर हर दिन हॉस्पिटल की भागदौड़ लगाना कोई आसान काम तो नहीं है, पर ये अब मेरे चाची को कौन समझाए। ये है मेरी चाची जो थोड़ा कैमरा शाय है। हाँ, उनके ज्यादातर वीडियोस मैं छुप छुप कर ही लिया करता था, पर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस छोटे से कैमरे से हिचकिचाने वाली मेरी चाची पूरे सीएमसी के हर चीज से वाकिफ है। जहाँ किसी भी नए इंसान को यहाँ का प्रोसेस समझने में 1 हफ्ता लग जाए, वही मेरी चाची मुझे सब चीजें कुछ ऐसे समझा रही थी जैसे मानो उन्होंने इस पर पहले से ही एक मास्टर डिग्री हासिल कर रखी हो। वैसे इसका एक रीजन भी है। चाची यहाँ पहले भी आ चुकी है अपने मम्मी पापा को लेके, पर उस बार भी वो अकेले ही सब कुछ हैंडल करते हैं और शायद इसीलिए यहाँ इतना एक्सपीरियंस इकट्ठा कर चुकी है चाची। काकी मार वीडियो कैसे तुम्हारे चाची को सब पता है कहाँ पे जाना है, कहाँ पे क्या करना है। अभी तक जिनको मैंने सिर्फ घर संभालते हुए देखा था, आज पहली बार उनके इस स्ट्रॉन्ग और फियरलेस किरदार से रूबरू होने का मौका मिला था मुझे। इस पूरे ट्रिप में चाची ने मुझे हॉस्पिटल के बारे में तो बहुत कुछ सिखाया ही, साथ ही में ये भी दिखाया कि अगर ठान ले तो महिलाएं भी पुरुषों से किसी भी मायने में कम नहीं। गोल्डन टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया। ये बाहर साइड से मैं शूट कर सकता हूँ, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, जाके देखते हैं।
यार एक बात तो है, यहाँ के मंदिर इतने खूबसूरत है कि किसी को भी इनसे प्यार ही हो जाए। अब मेरी ही बात देख लीजिए, मैं इसी मंदिर में 2 बार गया। क्यों? क्योंकि एक बार से मेरा मन ही नहीं भरा। और फिर ये पार्क, जहाँ से कुछ ऐसे बढ़िया नज़ारे दिखते हैं। हेलो गाइस, सबसे पहले तो वनकम दोस्तों, क्योंकि मैं तमिलनाडु पे हूँ और वनकम का मतलब होता है हेलो। आई होप सब लोग जानते होंगे। वैसे बहुत कम बार ही हुआ है कि मैं यहाँ पे आने के बाद कैमरे पे फेस टू फेस बात कर पाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि यार मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि मेडिकल काम के लिए आया हूँ। एंड आई डोंट नो कि मैंने जैसा स्टोरी सोचा था वैसा वीडियो बन भी पाया है कि नहीं। बट ये देखो, अभी मैं दिखाता हूँ। पीछे सनसेट हो रहा है, सुंदर सा नज़ारा है। ये वेलोर फोर्ट है और यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। गाइस, दोपहर के 3:30 बजे। वेलकम टू मरीना बीच। आई डोंट नो कि आपने लाइफ में कितने क्रेजी थिंग्स किए हैं, पर दोपहर के 2:30 बजे 3:30 बजे कभी आप बीच घूमने आए हैं? मैं आया हूँ और फुल्ली रिकमेंडेड है, कभी मत आना भाई। बहुत धूप है भाई, बहुत धूप है। और ऊपर से हमें ड्राइवर ने कहाँ छोड़ दिया हमें खुद नहीं पता। मतलब हमें पहले लग रहा था यही बीच का रास्ता है, पर फिर 1 किलोमीटर चलने के बाद हमने देखा कि यार ये तो रास्ता ही नहीं है। अब फालतू में इतना घूम लिया, ऊपर से मैं ब्लैक टी शर्ट लगा के आ गया। देखो भाई, दुनिया में सिर्फ मैं ही क्रेजी नहीं हूँ, मैं ही पागल नहीं हूँ, बाकी ये सब भी पागल है जो अभी 3:30 बजे घूमने आए हैं भाई। बट ये भी है, 1 मिनट यार, 3:30 बजे घूमने में क्या दिक्कत है भाई? हाँ मतलब मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, बट घूमना तो घूमना होता है ना भाई। आई एम लविंग इट यार। ये है एशिया का या फिर इंडिया का सबसे बड़ा बीच। इंडिया का तो है, एशिया का भी शायद से होगा, आई डोंट नो, मुझे गूगल करके चेक करना होगा। और वाकई में यार ये तो बहुत बड़ा है भाई। हाँ मतलब मेरे पीछे देखो मैं कितना चल के आया, ज़्यादा नहीं, पर सामने दिखाता हूँ मैं आपको। सामने देखो भाई, बाप रे, मतलब समुंदर का तो कोई नामो निशान तक नज़र नहीं आ रहा भाई। दोस्तों 10 मिनट से चल रहे हैं और 10 मिनट से सिर्फ रेत पे ही चल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि हम रेगिस्तान पे आ चुके हैं, क्योंकि अभी तक 10 मिनट हमने सिर्फ रेत पे ही चला। और सामने देखो, अब भी बहुत दूर है भाई, वो दिखाई दे रहा है पर बहुत दूर है यार। ये देखो, मैं बोल रहा कि
হাই ছাড়া কেমন লাগছে ঘুরতে এত রোদে রোদে? ও পা চলছে না। পা চলছে না। वैसे इन सब चीज़ों को थोड़ी देर साइड रखे तो साउथ इंडिया ट्रेवल का एक और हिस्सा भी है, जो है यहाँ का खाना। ও ভাই আগে খেয়ে দেখুন কেমন লাগছে। কেমন লাগছে? আলু ভাজা ভাজার মতো লাগছে নাকি? वैसे दादू को ये खाना भले ही पसंद ना आया हो, पर मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था एक नया खाना ट्राई करने के लिए। भाई एक और डिश का नाम पता चला है, इडली डोसा छोड़ के पोंगल। आज ट्राई कर रहे हैं पोंगल और पहला ही रिव्यू बहुत ख़राब आ गया है कि अच्छा नहीं बना है, सही नहीं बना है। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। मैं देखो ये है उपमा और ये है वो क्या बोला पोंगल। तो एक बात बताऊँ, मेरे को इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मेरे को तो सेम ही लग रहा है दोनों चीज़। वेल ये मेरे लिए है, ये मैं खा के बताता हूँ कैसा लग रहा है। सही लग रहा है, उतना खराब कुछ नहीं है। इनफैक्ट आई लव साउथ इंडियन फूड्स और अभी तक मैंने सिर्फ अपने लाइफ में डोसा और इडली ट्राई किया था और भी एक आध दो ट्राई किया, पर यहाँ आके एक आध और एक्स्ट्रा फूड्स जानने को मिले और पता चला कि नॉट बैड यार, ये सब भी बहुत बढ़िया है। बस उनको ट्राई करना चाहिए। কথা বলবেন अभी मैं ये ट्राई नहीं कर रहा था, আর কথা বলবেন না, রেখে দিচ্ছি। अभी मैं ये ट्राई नहीं कर रहा था কেটে দেবো। तो मुझे समझ में आता है कि मैं कुछ मिस कर देता। बढ़िया लग रहा है। देखते ही देखते भेलोर में हमारे 15 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। पहले पहले लग रहा था कि पता नहीं कैसे ही बीतेंगे इतने दिन। आज है हमारा लास्ट डे यहाँ पे, पर अब जब कल जाने की टिकट बन ही चुकी है तो अब याद आ रहे हैं वो आखिरी 15 दिन। कितने बढ़िया यादें बुन चुका था यहाँ, कितना कुछ नया सीखा यहाँ आके, कितनी नई चीजें देखने को मिली और अब कल इन सब चीजों को लेके जा रहा हूँ वापस घर। देखो आज हमारा लास्ट डे है और हमें अपना कहने के लिए कौन आया है, दिखाता हूँ। वैसे एक और खास एक्सपीरियंस भी है जो अगले वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ। तब तक के लिए अगर वीडियो में इतना दूर आ ही चुके हैं तो जरा और थोड़ा सा कष्ट करके अपनी उंगलियों से कमेंट में एक दिल बनाते हुए जाइए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए।